श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनाएंगे। तो इसीलिए हो सके तो कथा को पूरा सुनिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, कथा को शुरू करने से पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार यह अश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत 19 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा, इसीलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर और यह तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर को देर रात 11:36 पर। और हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत के लिए संध्या बेला यानी कि प्रदोष काल का मुहूर्त देखा जाता है। इसके लिए त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है और इसी वजह से यह व्रत इस बार 19 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। और अब यदि हम आपको प्रदोष काल के बारे में बताएं तो देखिए, प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:21 से लेकर रात 8:43 तक। इस बीच हर भक्त को भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर नृत्य करते हैं और पूजा के साथ कथा का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक समय एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार तो विवाहित थे, वहीं धनिक के पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और जब धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन न उसने अपने माता पिता की बात मानी और अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। ससुराल में भी उसे बहुत ही मनाने की कोशिश की गई, लेकिन धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे उसके सास ससुर और ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उन लोगों ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। अब विदाई के बाद पति पत्नी गांव से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले जो उनका धन लूट कर ले गए। अब जैसे तैसे दोनों घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही धनिक के पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने जब वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने कहा कि 3 दिनों में सांप के काटे जहर का असर होगा और यह मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर गया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे इसकी पत्नी के सहित वापस इसके ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। और फिर धनिक ने अपनी पत्नी के साथ शुक्र प्रदोष व्रत किया और भोलेनाथ से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करी। वहाँ धीरे धीरे उसके पुत्र की हालत ठीक होती गई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र पर आया कष्ट दूर हो गया। तो बोलिए हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। देखिए, शुक्रवार को किया जाने वाला शुक्र प्रदोष व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाला है। और शुक्र प्रदोष के दिन सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान सूर्य देव को दूध मिश्रित जल में शक्कर डालकर अर्घ्य देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा अच्छी लगी होगी और इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।